अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के शार्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसके 25 पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह सारे पास करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाई फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन, तो ये वाली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम इसमें फैक्टर बनाना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले एस के पावर 2 होना चाहिए, फिर एस होना चाहिए, फिर जो कांस्टेंट टर्म, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ एस नहीं होता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ये वाली एस क्या वाली टर्म है, ये एस वाली टर्म है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है। तो दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसका कैसा क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या आ गया हमारे पास 15। अब हमने क्या करें, ये वाली मिड टर्म है, ये वाली क्या है मिड टर्म है। मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टर्म आपने वैसे लिख देनी है, एस क्या है, ये इसका भी आपने वैसे लिख देना है 15 = 0। इसके हमने दो ऐसे करने हैं, इसको हमने सेपरेट करना है इनटू 2 टर्म्स। तो क्या कर लेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई 15 आ गया। अब 15 के हम दो फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाएंगे, 1 × 15 ये इसके फैक्टर हैं, 1 और 15 इसके फैक्टर हैं। वो कौन से फैक्टर हैं, इसके 3 × 5, 3 ये इसके दो फैक्टर हैं, ठीक है। 1 × 15, 15 का हम लिख सकते हैं 1 × 15, फिर हम 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए यहाँ पर इसका साइन प्लस है, इसका साइन क्या है प्लस है ना, इसका साइन माइनस है। जब इसका साइन प्लस हो, इसका साइन माइनस हो, फिर हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। इधर भी माइनस लगा दें, इधर भी माइनस लगा दें। जब -5 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, +15 आ जाएगा। ये साथ -3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर क्या आ जाएगा, +15 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ का साइन प्लस हो और इसका साइन माइनस हो, फिर हम जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों का साइन माइनस भी होगा। इसलिए जब हम -5 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करें +15 आ जाता है। इसी तरह -3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी +15 आ जाता है। ये तो पहली शर्त होती है। अब देखिए दोनों को प्लस करें, इन दोनों को -1 -15 को प्लस करें, -1 -15 तो ये कितना आएगा, -16 हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है -8 है, तो यहाँ से -8 नहीं आता है। अब इन दोनों को प्लस करें, -3 -5, -3 -5 कितना आता है -8, तो यहाँ से -8 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करने से कितना आ जाता है -8 आ जाता है। इससे ये हमारे फैक्टर होंगे, -3 -5 है, ये हमारे फैक्टर होंगे। इसके साथ भी हम -s लगा देंगे, इसके साथ भी s लगा देंगे, इसके साथ भी इसके साथ क्या लिखें -3s -5s, इसके साथ x है ना, दोनों के साथ हम s लगा देंगे। -3s -5s = -8s। जो -8s है उसको हम क्या लिख देंगे, -3s -5s। तो मेरे टर्म क्या लिख देंगे, -3s -5s, इसका हम यूँ लिख दिया। फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दी, थर्ड टर्म ऐसे लिख दी। जो मेन टर्म है उसका हमने ब्रेक कर दिया इनटू 2 टर्म्स। अब इन दो में से देखें क्या कॉमन है, इन दोनों में s कॉमन है, तो s कॉमन ले लिया, s के में से s कॉमन लिया, x आ गया, माइनस इधर क्या आ गया 3 आ गया। अब इन दो में क्या कॉमन है, माइनस है, यहाँ पर जो भी साइन है वो ये साइन लगाना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। 5 और 15 में क्या कॉमन है, 5 का जब में 15 आता है, 5 3 = 15, तो 5 और 15 में 5 कॉमन है, तो यहाँ से 5 ले लें तो ये s आ जाएगा। यह माइनस हो, जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है फिर इसका साइन चेंज हो जाता है। जब ये ब्रैकेट हम लगा दिया ना, जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 5 3 = 5 का टेबल पढ़ें, 5 3 = 15 = 0। अब s -3 कॉमन आ गया, s -3 कॉमन आ गया, फिर s- दूसरे ब्रैकेट में s -5 आ जाएगा = 0। जब दो फैक्टर बन जाए फिर दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 कर देते हैं। s -3 = 0
और दरमियान में आर लिखते हैं, एस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एस इक्वल टू 3 और एस इक्वल टू 5। तो आप हम सोल्यूशन साइड लिख देंगे। जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर सोल्यूशन साइड लिखते हैं 3 और 5। यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। दिस इज योर आंसर। फिर सेकंड पार्ट करते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जब आप पूरी ऐसा देख लें, या जब पूरा क्वेश्चन देख लें, सारे पार्ट देख लें, तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आप खुद फैक्टर बनाएंगे, आप खुद बताना है आपने। ये देखें 2m² x माइनस xm इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली m की पावर 2 है, इसमें m है। ये दिस इज क्वाड्रेटिक इन m। इसमें वेरिएबल क्या था? x था। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। दिस इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x। तो दिस क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल m। तो पहले आप s कामन ले लें। क्या करें? 2 इनमें दोनों में क्या कामन है? x m कामन है और s कामन है। यहाँ पर और यहाँ पर m और s कामन है। तो m और s कामन ले लें। तो क्या आ गया? यहाँ पर 2 आ गया, एक m हमने कामन ले लिया, m रह गया, ये s कामन आ गया, फिर माइनस s m दोनों कामन आ गए। ये सारा कामन आ गया तो बाकी क्या बचा? 1। जब सारा कामन है फिर क्या बचता है? अब 2 फैक्टर बन गए, एक ये वाला फैक्टर है, दूसरा ये वाला फैक्टर है। ठीक है, इसको ms इक्वल टू 0, फिर r 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऐसे इधर आ जाएगा, m इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x, और 2m इज इक्वल टू, ये 1 इधर का प्लस 1 हो गया, तो m इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x कितना आ जाएगा? 0, और ये 2 इधर आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन साइड लिख देंगे। सोल्यूशन साइड क्या आ जाएगा? 0 और 1/2। 0 एक वाली 0 आ गई, दूसरी वाली 1/2 आ गई। एंड दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन दी हुई है s² प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये मिड टर्म का उन्हें ब्रेक करना है। पहले s के वैसे लिख रहे हैं आप, s² 6 आप वैसे लिखते हैं। ये जो मिड टर्म है इसके 2 हिस्से करने हैं। 6 है ना, 6 क्या होता है? 2 3 = 6। 6 क्या होता है? 2 3 = 6 है। 6 का 2 × 3। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, इससे दोनों का साइन हम प्लस में लेंगे और 2 और 3 को प्लस करेंगे। 2 + 3 कितना आ जाएगा? 2 + 3 इज इक्वल टू 5 आ जाता है। यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब जो मिड टर्म है उसका क्या लिखेंगे? 2s + 3s। तो इसके साथ भी s लगा देंगे, इसके साथ भी s लगा देंगे। तो इसको लिखें प्लस 2s + 3s। 2s + 3s 5s के इक्वल होता है ना, साइन भी प्लस आएगा। अब इन दोनों में क्या कामन है? s कामन है। इधर से s कामन लिया, बाकी s आ गया, इधर से s कामन लिया, बाकी 2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 3 और 6 में क्या कामन है? 3 कामन है। s या जब ब्रैकेट में प्लस का साइन है इसका साइन चेंज नहीं करते। जब भी ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है फिर इसका साइन चेंज नहीं करना, जो भी साइन है वही साइन लिख देना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया। 3 का टेबल पढ़ें, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 0। अब s + 2 कामन आ गया, s + 2 कामन आ गया, फिर s + 3 दूसरे ब्रैकेट में s + 3। अब ये 2 फैक्टर बन गए हैं। जब 2 फैक्टर बन गए फिर दोनों को आप 0 कर देते हैं। s + 2 इज इक्वल टू 0, दरमियान में r लिखते हैं, s + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s इक्वल टू -2, यहाँ से s इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन सेट आ गया -2 और -3। ये फोर्थ पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4। इक्वेशन दी हुई है 2s² -9x + 4 इज इक्वल टू 0। 2s² -9x + 4 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 = कितना आ गया? 8। 2 4 = 8। तो मिड टर्म का हमें ब्रेक करना है। 2s² हम वैसे लिख देंगे, +4 हम वैसे लिख देंगे, इज इक्वल 0। ये मिड टर्म है, इसका 2 ऐसे करेंगे। तो कैसे करने हैं? फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 = 8। 8 के फैक्टर बनाएं। क्या फैक्टर बनेंगे? 8 1 = 8। क्या बनेंगे? 8 1 = 8। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। क्या करेंगे? दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, -8 और -8।
1। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, -8 -1 को प्लस करें, -8 -1 कितना आएगा, -9। ये -9 आ गया, ये -9 आ गया। तो मिड टर्म को -9s, इसको क्या लिखेंगे, -8s -1s, इसको लिखेंगे -8s -1s। 1s क्या होता है, x ही होता है। -9s का हमने 2 से करनी है, -8s -1s। अब इन दो में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, साथ s कॉमन है, इन दोनों में 2s कॉमन है। तो इसमें 2s कॉमन लिया, बाकी क्या बचा x, फिर माइनस का साइन है, 2 4 8, 2 4 8, s कॉमन आ गया। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। s और 4 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता फिर क्या लिखते हैं, 1 कॉमन होता है, 1 हमेशा कॉमन होता है। अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन आ गया ना, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाद, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है, इस माइनस की वजह से इसका साइन माइनस हो गया। 4 = 0। अब देखें s -4 कॉमन आ गया, इंटू 2s -1 = 0। और 2 फैक्टर बन गया, दोनों को आपने 0 कर देना है। s -4 = 0 और 2s -1 = 0। तो यहाँ से s = 4 आ गया, यहाँ से 2s = +1 और s = 1/2। और सोल्यूशन साइड लिख देंगे 4 और 1/2। ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है, s क्या है, +s -2 = 0। तो मिड टर्म को हमने ब्रेक करेंगे, ये 1x है, ये क्या है 1s है, s का हमने वैसे लिख दिया है, -2 वैसे लिख दिया है, = 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या 1 है, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 का अपने फैक्टर बनाने हैं, इन्हें प्लस करने से +1 आए, ठीक है। क्या होगा, 2 1 = 2, 2 1 = 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 1 = 2। ये माइनस है ना, इसके में से a के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इसमें 1 के साथ माइनस का साइन लगाएं, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, इसका हम 1 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, 2 - 1 +1 हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। इससे हमने जो छोटा नंबर है उसके साथ हमने जो छोटा फैक्टर उसके साथ माइनस का साइन लगाया। अब देखिए 2 - 1 कितना आएगा, +1 है, ये प्लस का साइन है। और हम 2 के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, ये -2 +1 -1 आना था, इसलिए हमें जब यहाँ पर प्लस का साइन हो, ये छोटा नंबर है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। ये 2s -1s, इसको क्या लिखेंगे, +2s -1s, 2s -1s, 1s को क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। इन दो में क्या कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया, s +2 माइनस का साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो फिर 1 कॉमन होता है, s आ गया, इस माइनस की वजह से इसका साइन प्लस हो गया, चेंज हो गया, +2 = 0। अब s +2 कॉमन आ गया, s +2 × s - 1 = 0। 2 फैक्टर बन गया, s +2 = 0 और s - 1 = 0। तो यहाँ से s = -2, यहाँ से s = 1। सोल्यूशन साइड लिख देते हैं, -2 और 1, ये आपका आंसर आ गया। फिर करते हैं क्वेश्चन, इसका 5वां पार्ट किया, छठा पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। इसके आपने खुद फैक्टर बताने हैं, कैसे फैक्टर बनाने हैं। छठा पार्ट है, s किया -4s -21 = 0। तो s के फर्स्ट टर्म आपने वैसे लिख दिया, s किया, -21 वैसे लिख दिया। ये मिड टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, यहाँ पर इसके क्या है 1 है, तो 1 को -21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, -21 आ गया, ठीक है। 7 3 = 21, क्या होता है 7 3 = 21। अब ये माइनस है ना, ये दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा। जब ये माइनस हो ना, दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। तो कैसे पता चलेगा किसके साथ माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर -4 है, फिर बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर जो भी साइन होगा वो बड़े नंबर, ये इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, -7 है, 7 है, 7 के साथ आप माइनस का साइन लगा दें। अब दोनों का प्लस करके देख लें, -7 + 3 कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, -7 + 3 कितना होता है, -4 आएगा। तो क्या करेंगे,
-7s -3s, इसको क्या लिख लेंगे -7s + 3s, ये आ जाएगा -7s + 3s। ठीक है, मैं जो नंबर पहले मर्जी लिख लें, इन दोनों में से जो सा नंबर पहले आप मर्जी लिख सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कामन आ गया, s कामन आ गया, तो s -7, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। 3 और 7 में, 3 और 21 में 3 कामन है, इनमें 3 कामन आ गया। s जब प्लस का साइन है फिर इसका साइन चेंज नहीं करना, जब भी ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है फिर इसका साइन चेंज नहीं करना, जो भी साइन है वही साइन लगा देते। माइनस तो माइनस लगा दिया। 3 का टेबल पढ़े, 3 7 21 = 0। अब s -7 कामन आ गया, s -7 s + 3 = 0, x -7 = 0 और s + 3 = 0। s = 7 और s = -3, तो सोल्यूशन साइड लिख देंगे 7 और -3। क्योंकि पार्ट नंबर 7 है, तो पार्ट नंबर 7 देखें तो क्या लिखा हुआ है 42 + z प्लस क्या z माइनस z² = 0। 42 + z माइनस z² = इसमें s की वजह से z लिख दिया हुआ है, तो वेरिएबल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, s y z कोई सा भी वेरिएबल उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करें, इसको अरेंज करेंगे, पहले ये लिखें -z², फिर ये लिखें +z, ये लिखें +42। क्या किया हमने अरेंज कर लिया, पहले z² वाली टर्म लिखी है, फिर z वाली, फिर हमने बुरा। अब देखें यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, तो जब भी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए शुरू में, तो सभी का साइन आपने चेंज कर देने हैं। चेंजिंग यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए, चेंजिंग साइंस। क्या लिखें, चेंजिंग, सारी इक्वेशन का साइन चेंज कर दें। z² ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस कर दिया, प्लस इसका माइनस कर दिया, ये प्लस इसका माइनस कर देंगे = जब भी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए, यहाँ पर हमेशा प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, जब माइनस का साइन फिर सारी इक्वेशन का साइन चेंज कर दें। आपकी ये क्या बन गया, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल z। फर्स्ट टर्म हमने वैसे लिख देनी है, इसका हमने सॉल्व करना बाई फैक्टराइजेशन, -42 ये वैसे लिख दिया। ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये जो मिड टर्म है इसका हमने ब्रेक करना है। ये 1z है, क्या है -1z है, यहाँ पर 1 है तो 1 को -42 के साथ मल्टीप्लाई करें, -42। ठीक है, आ गया 1 को हमने 1 है, 1 को -42 के साथ ये 1z² है, ये 1z² है, -42 आ गया। 42 के फैक्टर बनाएं, हमें -1 चाहिए, क्या बनेंगे 7 6 42, 7 6 42 होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन यहाँ से 1 आएगा। अब देखें माइनस है ना, इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर माइनस है तो फिर बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देंगे। बड़ा नंबर क्या है 7 है। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, -7 + 6 = क्या होगा -1, ये -1 आ गया ना। -1z को क्या लिखेंगे, -7z + 6z, इसका हम लिखेंगे -7z + 6z। अब इन दो में क्या कामन आ गया, z कामन आ गया, z -7, ये प्लस का साइन है, 6 से 42 में 6 कामन है, z तो ब्रैकेट से प्लस है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करना। 6 7 42 = 0। अब z -7 कामन आ गया, z -7 × z + 6 = 0, तो z -7 = 0 और z + 6 = 0, z = 7 और z = -6। सोल्यूशन साइड लिखते हैं 7 और -6। तो जो नंबर मर्जी पहले लिख सकते हैं, इन दोनों में जो नंबर पहले मर्जी लिखते हैं सोल्यूशन सेट में। इसका पार्ट नंबर 8 है, 8वां पार्ट इसका। s किया -5s + 6 = 0। ठीक है, s के हमने वैसे लिख देना, s किया +6 हमने वैसे लिख देना। अब मिड टर्म को हमें ब्रेक करना है, ये 1s है, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या -5 है, तो 6 के जो दो फैक्टर बनाएंगे क्या बनेंगे, 6 5 6, 6 5 6, 6 5 6,
एस स्क्वायर माइनस 5s हो क्या फैक्टर बन दिया इसके, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है ना, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6 माइनस 1 कितना है, माइनस 7 आ जाएगा। लेकिन मैं तो माइनस 5 चाहिए। 6 माइनस 6 यहाँ पर माइनस का साइन है, दोनों के साथ हमने माइनस लगा दिया। माइनस 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6 हो जाएगा। जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस 6 माइनस 1 के माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ तो माइनस 5 है, इसका ये हमारे फैक्टर नहीं होंगे, ये हमारे फैक्टर नहीं होंगे। अब 6 का हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 3 6, 2 3 6, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दिया। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 6 हो जाएगा। अब इनको प्लस करके देखें, -2 -3 कितना आता है, -5 आ गया ना, ये -5 है, ये हमारे फैक्टर होंगे। -5s को हम क्या लिख देंगे, -2s -3s, ठीक है, -2s -3s लिख दिया हमने। इन दोनों में s कॉमन आ गया तो क्या होगा, s -2, ये माइनस का साइन लगा दिया, 3 और 6 में 3 कॉमन है, ये s कॉमन आ गया, माइनस है, इसका साइन चेंज होगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 0। अब s -2 कॉमन आ गया, s -3 इज इक्वल टू s -2 इज इक्वल टू 0 और s -3 इज इक्वल टू 0। s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं 2 और 3। पार्ट नंबर 9 है, 9th पार्ट इसका IX। तो 3s स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3s स्क्वायर वैसे लिख दिया, 3s स्क्वायर वैसे, ये प्लस 3 हमने वैसे लिख दिया है। ये मिड टर्म है, इसका हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे, ये 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 के फैक्टर बनाएं, 9 1 9, ये माइनस है, दोनों के साथ ये प्लस है, ये माइनस है। जब ये प्लस हो ये माइनस हो, ये दोनों के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। दोनों का प्लस करें, -9 -1 कितना आएगा, -10, ये -10 आ गया ना, -10 आ गया। तो क्या करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -9s -1s, इसका लिखेंगे -9s -1s को ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3s कॉमन है, 3s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x -3 3 9, ये माइनस का साइन लगा दिया। s और 3 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो क्या कॉमन है, 1, ये x आ गया, ये माइनस का इसी का साइन चेंज हो गया, 3 इज इक्वल टू 0, s -3 कॉमन आ गया, 3s -1। अब दो फैक्टर बन गए, दोनों को 0 कर दें, s -3 इज इक्वल टू 0 और 3s -1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू 3 और 3s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/3। सोल्यूशन साइड लिख देंगे 3 1/3, 3 1/3। पार्ट नंबर है 10, 9s स्क्वायर इक्वेशन है, 9s स्क्वायर -12x -5 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म को ब्रेक करें, पहले 9s स्क्वायर लिख दिया, 9s स्क्वायर, ये -5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म का हमें ब्रेक करना है, तो 9 का -5 से मल्टीप्लाई करें, ये -5 है, -45 आ जाएगा, -45 आ गया, ठीक है। हम देखिए इसके फैक्टर बनाए, 15 3 45, 15 3 45। और ये देखें, ये माइनस है ना, इनमें से एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। जब यहाँ पर माइनस हो ना, ये दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। कैसे पता चलेगा किसके साथ माइनस का साइन लगाना है, इधर देख लें, इधर माइनस का साइन है, अभी बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दें। बड़ा नंबर क्या है, दोनों में 15 है, इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, -15 + 3 कितना आएगा, -12 आएगा, ये -12 है। -15x + 3s, इसका हम लिख देंगे -15x + 3s -5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 9 भी 3 के टेबल में आता है, 15 भी 3 के टेबल में आता है।
तो 3 कामन है, 3s कामन आ गया, 3s कामन आ गया। 3 3 9x, 3 5 15, प्लस का साइन है। 3 और 5 में क्या कामन है? कुछ भी नहीं। क्या कामन आ गया? 1 का। जब कुछ भी कामन हो ये 1 कामन होता है, 1 कामन आ गया। 3s, ये प्लस का साइन है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं करना। -5 इक्वल टू, अब 3s - 5 कामन आ गया, 3s - 5 इंटू 3s + 1 इज इक्वल टू 0। 3s - 5 इज इक्वल टू 0 और 3s + 1 इक्वल टू 0। तो 3s इज इक्वल टू 5 और 3s इक्वल टू -1, s इक्वल टू, ये 3 इधर आ जाएगा, 5/3, s इक्वल टू, ये 3 इधर आ गया, -1/3। सोल्यूशन साइड लिख देंगे, 5/3 -1/3। ये पार्ट नंबर 10 है। s² + s - s इक्वल टू, ये भी क्वाड्रेटिक है, s² में लिख देंगे, s² फिर -6 लिख दिया इक्वल टू, मेन टर्म है ये क्या 1s है। तो क्या करेंगे भैया, 1 है, 1 का -6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, -6 आ गया। तो हमें 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए? +1 चाहिए। 3 2 6, 3 2 6। अब ये देखिए माइनस है ना, दोनों के साथ किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। इन दोनों में से किसी एक के साथ कैसे पता चलेगा किसका माइनस का साइन? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर प्लस हो, फिर आपने छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पर प्लस हो, फिर हम ये छोटा नंबर दोनों में उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखें 3 - 2 कितना आ जाएगा? 3 - 2 इक्वल +1 आ जाएगा। अगर इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं तो -3 + 2 -1 आना था, ठीक है। जब यहाँ पर प्लस हो, फिर दोनों के साथ हमने जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। क्या 3s - 2s, इसको हम क्या लिखेंगे? 3s - 2s, क्या लिखेंगे? +3s - 2s। अब ये दोनों में क्या कामन आ गया? s कामन आ गया, s + 3, ये माइनस का साइन है। 2 और 6 में 2 कामन है, s, इसमें s रह गया, -1 का साइन चेंज हो गया, 2 3 6 इज इक्वल टू 0। s + 3 कामन आ गया, s + 3 कामन आ गया, इंटू s - 2 इज इक्वल टू 0। s + 3 इज इक्वल टू 0 और s - 2 इज इक्वल टू 0। s इक्वल टू -3 और s इक्वल टू 2। सोल्यूशन साइड लिखते हैं, -3 और 2, ये आपका आंसर आ गया। ये करते हैं इसका पार्ट नंबर 11 करते हैं। तो पार्ट नंबर 11 है, उसकी इक्वेशन दी हुई है जी। s² एक पार्ट इसमें s² + s - c हमने कर लिया, s² + s - 6। वो जो ऊपर वाला था 9s² - 12s वो भी कर लिया। फिर ऊपर s² - 5s + 6 s², ये सारे कर लिए। पार्ट नंबर 11 भी हो गया। कौन सा रह गया? ये 7वां पार्ट था z² वाला, ये 8वां पार्ट था s² - 5s + 6, ये 9वां पार्ट था 3s² - 10s + 3, ये 10वां पार्ट 9s² - 1। 11वां का लिया ना, 12वां करना है। हमने क्या करना है? 12वां पार्ट करना है, 12 पार्ट, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 है, देखें ये पार्ट नंबर 12 है। s² - 7s, s² - 7s + 10 इज इक्वल टू 0। और ये आप इसके बताना है, आपने करना है ये सवाल। कैसे करेंगे? s² हमने वैसे लिख देना है फर्स्ट टर्म, ये 10 हमने वैसे लिख देना है। ये मिड टर्म है -7x, इसको हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? ये 1 s² है, 1 को +10 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर बनाए, 2 5 10। यहाँ पर माइनस है ना, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या करेंगे? दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। -2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो +10 हो जाएगा।
अब इन दोनों को प्लस करें, -2 -5 इज इक्वल टू -7 हो गया, ये -7 है। इसके साथ भी एस लगा देंगे, इसके साथ भी एस लगा देंगे, -2s -5s, क्या लिखें -2s -5x। इन दोनों में क्या कॉमन है, एस कॉमन है, इधर से एस कॉमन लिया, बाकी एस, -2s में से एस कॉमन लिया, बाकी क्या बचा 2, माइनस का साइन, 5 और 10 में 5 कॉमन है, तो बाकी क्या एस, माइनस है, इसका साइन चेंज हो गया, 5 2s are 10 इज इक्वल टू 0। अब s -2 कॉमन आ गया, s -2 इंटू s -5 इज इक्वल टू 0, फिर s -2 इज इक्वल टू 0 और s -5 इज इक्वल टू 0, s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 5। तो सोल्यूशन चार्ट लिखते हैं 2 और 5। ये पार्ट नंबर 13 है, 2s स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12x। अब देखिए यहाँ पर 12x है, राइट हैंड साइड के बारे इसका हम लेफ्ट साइड पर लेंगे। पहले 2s का लिखें, 2s स्क्वायर, ये माइनस, ये 12x इधर आकर माइनस हो गया, -12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड, सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो सबको 2 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2। जब कॉमन हो फिर डिवाइड कर देते हैं, जब 2s स्क्वायर ओवर 2 -12x ओवर 2 प्लस 16 ओवर 2 0 ओवर 2, ये काट गया, ये s स्क्वायर आ गया, 2 6 12, 2 8 16, 0 ओवर 2 0। अब आसान हो जाएगा काम, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, तो s का वैसे लिख देना है, ये +8 हमने वैसे लिख देना है, इसको हमने ब्रेक करना है, ये 1s स्क्वायर है, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 8 आ गया, 2 4s are 8, 2 4s are 8, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें। जब ये प्लस हो, ये माइनस हो, क्या करते हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, -2 का -4 से मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू -4 +8 आ जाएगा। अब इन दोनों का प्लस करें, -2 -4 इज इक्वल टू -6 आ गया। इसके साथ भी s, इसके साथ भी s, तो -2s -4 है, इसका हम लिख देंगे -2s -4s, -2s -4x, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, s कॉमन आ गया, s -2 माइनस का साइन, 4 और 8 में 4 कॉमन है, s माइनस का साइन इसका चेंज हो गया, 4 2s are 8 इज इक्वल टू 0। तो s 4 2s are 8, यहाँ पर 2 आना है, 4 2s are 8, s -2 कॉमन आ गया, s -2 कॉमन आ गया इंटू s -4 इज इक्वल टू 0। तो s -2 इज इक्वल टू 0 और s -4 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 4। सोल्यूशन साइड लिख देंगे 2 और 4। ये पार्ट नंबर 14 है, 14 की इक्वेशन है s स्क्वायर -16, s स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। अब इसका देखिए 2 टर्म है, इसमें s वाली टर्म नहीं है, तो ये फार्मूला मिला लेंगे, ये s का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस कर दें और एक दफ़ा प्लस कर दें, ये s का स्क्वायर है, ये 64 का स्क्वायर है, तो हमने फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका फिर लिख दिया a माइनस b, a प्लस b। अब 2 फैक्टर बन गया, दोनों को 0 कर देंगे, s इक्वल टू 4, s इक्वल टू -4। सोल्यूशन से लिख देंगे 4 -4। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 की इक्वेशन है s स्क्वायर -11x, s स्क्वायर -11s प्लस 28 इज इक्वल टू 0। s स्क्वायर हमने वैसे लिख देना है, s स्क्वायर फिर 28 हमने वैसे लिख देना है, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, ये 1s स्क्वायर है, 1 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें, 28 आ गया, ठीक है। तो ये हमें 11 चाहिए, तो 7 4s are 28, 7 4s are 20। और भी फैक्टर बनती हैं लेकिन उससे अब 11 नहीं आता है, 28 का 2 इंटू 14 भी बनते हैं लेकिन उससे
ये देखें 20 का हम लिखते हैं 28 इंटू 1, इनसे 11 नहीं आएगा, 2 इंटू 14, इनसे भी 11, यहाँ से 11 आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों के साथ हम माइनस लगा देंगे। -7 -4 कितना आएगा, -11। फिर -7s -4 है, इसका हम लिख देंगे -7s -4x। इन दोनों में s कॉमन आ गया, s -7 माइनस है, 4 7 28, 4 कॉमन है, ये -1 का साइन चेंज हो गया, 4 7 28 इज इक्वल टू 0। s -7 इंटू s -4 इज इक्वल टू 0। तो s -7 इक्वल टू 0 और s -4 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू 7, s इक्वल टू 4, सोल्यूशन सेट 7 और 4। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 16 है। s किया -4s, s किया -4s -21 इक्वल टू 0। अब s क्या वैसे लिख देना है, -21 वैसे लिख देना है, ये 1s क्या है, वहाँ को -21 के साथ मल्टीप्लाई करें, -21 आ गया। अब 4 चाहिए हमें, 7 4 21, ये माइनस है ना, दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये माइनस होना है यहाँ पर, दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन कैसे पता चलेगा, ये माइनस है यहाँ पर, ये बड़े नंबर के साथ आपने माइनस लगा देना है। तो -7 + 4 कितना आ गया, 7 3 20, क्या 7 3 21, 7 3 21। तो -4 + 3 इज इक्वल टू -7 + 3 इज इक्वल टू 21 है, 7 3 21। तो 7 के साथ में माइनस का साइन लगाते हैं, -7 + 3 इज इक्वल टू -4। तो क्या लिखेंगे इसको, -7s + 3s, इसका हम लिख देंगे -7s + 3s। इन दोनों में s का मान आ गया, s -7, प्लस का साइन है, +3 और 21 में 3 का मान है, या प्लस का साइन है, फिर का साइन चेंज नहीं करना। 3 7 21 इज इक्वल टू 0। s -7 का मान आ गया, इंटू s + 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 कर देंगे, s इक्वल टू 7, s इक्वल टू -3। सोल्यूशन साइड लिख देंगे 7 और -3। इसका पार्ट नंबर 17 है। पार्ट नंबर 17 है, s किया -5s + 6, सॉरी पार्ट नंबर 17 है, s किया -s -2, s किया -s -2 इज इक्वल टू 0। s का हमने वैसे लिख दिया, फिर -2 हमने वैसे लिख दिया। ये 1s है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 2 1 2, 2 1 2, ये माइनस है ना, तो ये माइनस है, दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगेंगे। यहाँ पर माइनस है, तो जो बड़ा नंबर है -2 के साथ में माइनस का साइन लगा दिया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 + 1 कितना आएगा, ये -1x है, ये क्या -1x है। तो इसका हम क्या लिख देंगे, -2s + 1s, इसका हम लिख देंगे -2s + 1x। इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, फिर प्लस का साइन है, इसमें 1 कॉमन है, s -2 प्लस है, इससे हम इसका साइन चेंज नहीं करना। s -2 इंटू s + 1 इज इक्वल टू 0। s -2 इक्वल टू 0 और s + 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू -1। सोल्यूशन सेट लिख दिया 2 और -1। ये पार्ट नंबर इसका 18 करते हैं, 18वां पार्ट इसका। ये 18 पार्ट है इसका। s किया -5s + 6, s किया -5s + 6 इक्वल टू 0। तो s के हमने वैसे लिख देना, s किया फिर +6 हमने वैसे लिख देना। ये 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 आ गया, तो क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, 2 3 6, ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये माइनस है,
दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें, -2 और -3, -2 -3 कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ये -5 है। तो -5s को क्या लिख देंगे, -2s -3s इसको लिख देंगे -2s -3s। इन दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो s -2, ये माइनस का साइन, 3 और 6 में 3 कॉमन है, ये -1 का साइन चेंज हो गया, 3 2 6 इज इक्वल टू 0, s -2 कॉमन आ गया, s -3 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर देंगे, तो s इक्वल टू 2, s इक्वल टू सोल्यूशन सेट 2 और 3। फिर पार्ट नंबर इसका 19 SIX, s स्क्वायर -7s + 12, s स्क्वायर -7s + 12 इज इक्वल टू 0, तो s स्क्वायर लिख दिया हमने, फिर +12 लिख दिया इज इक्वल 0, -7s ये 1 है, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 12 आ गया, 3 4 12, 3 4 12, 6 4 2, ठीक है, 3 और 4 7 हो जाएगा। इसके ये भी फैक्टर बनते हैं, 2 × 6, 6 और 2 8 होता है, 7 हमें 7 चाहिए, इससे 3 ये इसके साथ दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे, -3 -4 कितने -7 हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ये होंगे फैक्टर हमारे, तो -3s -7s -3s -4x, ये देखा -7 आएगा दोनों से। इनमें क्या कॉमन है, s -3, ये माइनस का साइन है, 4 और 12 में 4 कॉमन है, माइनस का साइन चेंज हो गया, 4 3 12 इज इक्वल टू 0। अब s -3 कॉमन आ गया, s -3 × s -4 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर देंगे, s इक्वल टू 3, s इक्वल टू 4, s इक्वल टू 3 और 4। फिर पार्ट नंबर 20 है, 20 में s स्क्वायर -4s + 3 इज इक्वल टू 0, s स्क्वायर ये +3 इज इक्वल टू, ये 1 है, 1 × 3 3 होगा, 3 के फैक्टर के बनेंगे, 3 1 3, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के साथ माइनस का साइन, तो -3 -1 कितना होता है, -4 आ जाएगा, तो -4s को क्या लिखें, -3s -1x, -3s -1x, 1s को s ही लिखते हैं। इनमें क्या कॉमन है, s कॉमन है, s -3 माइनस का साइन, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, क्या लिख देंगे 1, माइनस का साइन इसका चेंज हो गया, s -3 × s -1 इक्वल टू 0, s -3 इक्वल टू 0 और s -1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 3, s इक्वल टू 1, सोल्यूशन सेट लिखते हैं 3 और 1। फिर पार्ट नंबर 21, पार्ट नंबर 21 है 2s स्क्वायर + 7s + 6 इक्वल टू 0, 2s स्क्वायर + 6 इज इक्वल टू 0, ओके, मिड टर्म को ब्रेक करना है, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 आ जाएगा, 12 हम 7 है, 3 4 12, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के साथ प्लस का साइन, तो 3 और 4 3 + 4 इज इक्वल कितना आएगा 7, क्या लिखेंगे 3s + 4 है, इसको लिख देंगे 7s को क्या लिख देंगे 3s + 4s + 3s + 4x। इनमें क्या कॉमन है, s कॉमन है, 2s + 3 प्लस का साइन है, 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 और 6 में 2 कॉमन, दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, फिर 2 कॉमन है, 2 2 4, ये +2 3 ये साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस है ना, इसका साइन चेंज नहीं करना। अब 2s + 3 कॉमन आ गया, 2s + 3 × s + 2 इज इक्वल टू 0, 2s + 3 इज इक्वल टू 0 और s + 2 इज इक्वल टू
2s इक्वल -3 s इक्वल ये 2 इधर आएगा s इक्वल -3/2 सोल्यूशन साइड लिख देंगे -3/2 और यहाँ से -2। फिर इसका पार्ट नंबर 22 है इसका ये s किया -9s + 14 s किया -9s + 14 इज इक्वल टू 0। तो s क्या लिख दिया हमने ये +14 लिख दिया इज इक्वल टू 14 1 है 1 × 14 14 2 7 = 14 ये प्लस है ये माइनस है दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। -2s -7 ये -2 -7 कितना आ गया -9 आ गया। -9 को क्या लिखेंगे -2s -7s -2s -7x इन दोनों में क्या कॉमन आ गया s कॉमन आ गया s -2 माइनस का साइन है 7 और 40 में 7 कॉमन है x -1 का साइन चेंज हो गया 7 2 = 14। अब क्या कॉमन आ गया s -2 कॉमन आ गया। अब s -2 कॉमन आ गया इंटू s -7 इज इक्वल टू 0। तो s -2 इज इक्वल टू 0 और s -7 इक्वल टू 0 s इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 7। तो सोल्यूशन साइड लिख देंगे 2 और 7। फिर पार्ट नंबर 23 है। पार्ट नंबर 23 देखें इसका s किया -8s s किया -8s + 15 + 15 इज इक्वल टू 0। s किया लिख दिया ये +15 लिख दिया मिड टर्म का ब्रेक करना है 1 × 15 15 3 5 = 15 3 5 = 15 ये प्लस है माइनस है दोनों के साथ माइनस का साइन -3 -5 इज इक्वल टू -8। क्या लिख देंगे इसको -3s -5s -3s -5s इन दोनों में s कॉमन आ गया s -3 ये माइनस है 5/15 में 5 कॉमन है s -3 इज इक्वल टू 0। तो s -3 और s -5 इज इक्वल टू 0 s -3 इज इक्वल टू 0 और s -5 इज इक्वल टू 0 s इक्वल टू 3 s इक्वल टू 5 सोल्यूशन सेट 3 और 5। फिर क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट नंबर है 24 पार्ट नंबर 24 पार्ट नंबर 24 देखें इसमें क्या है 4s स्क्वायर माइनस +5s + 5s -21 इज इक्वल टू 0। 4s + 5s -20 इसको हमने 4s वैसे लिख दिया -21 वैसे लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब 4 का हमने मल्टीप्लाई करने के साथ 21 के साथ 4 × 21 ऐसे फैक्टर बना लें इसके कितना बन गया 88 4 × 21 कितना आ गया 88 ये -21 है -88 आ गया 4 को सॉरी 84 4 को 21 से मल्टीप्लाई 84 -84 अब -84 के हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है क्या फैक्टर हमें क्या चाहिए हमें +5 चाहिए। ठीक है ये बड़ा नंबर आ जाता है बड़ा नंबर आ जाता है क्या करेंगे देखें 4 और 21 है ना 4 फिर हमने 21 के क्या फैक्टर बनेंगे 3 7 = 21 4 वैसे लिख दिया 3 7 = 21 अब 4 को इसका मल्टीप्लाई कर 4 3 कितना हो गया 12 ये 7 लिख दिया ये वैसे लिख दिया 12 7 = 48 12 7 कितने होते हैं 84। तो 84 का हमने क्या फैक्टर बना लिया 12 7 आपको टेबल भी आते होंगे 12 7 12 का टेबल पढ़े 12 84 12 7 = 84 ये माइनस है ना इनमें किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा ये प्लस का साइन है बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगा देंगे छोटे नंबर के साथ
माइनस साइन लगाएं। यह माइनस है, यह प्लस है। माइनस 84 आ गया। 12 7 84। तो हमें किसी एक नंबर के साथ माइनस का साइन लगाना है। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे नंबर के साथ 12 माइनस 7 कितना आएगा, इज इक्वल टू +5। 12 में से 7 माइनस करें +5। 5x को क्या लिख देंगे, 12x - 7x प्लस 12x - 7x। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। 4s क्या कॉमन आ गया, 4s कॉमन आ गया दोनों में। यहाँ पर s आ गया प्लस 4 3 12। फिर दोनों माइनस का साइन, 7 21 में 7 कॉमन है, x फिर माइनस है तो प्लस हो गया, 7 3 21। s + 3 इंटू 4s - 7 इज इक्वल टू 0। s + 3 इज इक्वल टू 0 और 4s - 7 इक्वल टू 0। s + 3 इज इक्वल s इक्वल टू -3 और 4s इक्वल टू 7, s इक्वल टू 7/4। सॉल्यूशन सेट -3 7/4। फिर इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 25। s² + 3s + 2 इज इक्वल टू 0। जी s² वैसे लिख दिया, 2 वैसे लिख दिया। 1 है, 1 × 2 2, 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 1 से 2, तो दोनों के प्लस कर दें। 2 + 1 इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। 2s + 1s क्या लिख देंगे, 3s को क्या लिख दें, 2s + 1s, 1s को s लिखते हैं। इनमें क्या कॉमन है, s कॉमन है, s + 2। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन है। s + 2 इज इक्वल टू 0। s + 2 कॉमन आ गया, s + 2 फिर s + 1 इज इक्वल टू 0। तो s + 2 इज इक्वल टू 0 और s + 1 इक्वल टू 0। s इक्वल टू -2, s इक्वल टू -1। सॉल्यूशन सेट आ गया -2 और -1। क्वेश्चन नंबर 7 थे, उसके 25 पार्ट्स वो हमने सभी किए हैं। उम्मीद है कि आपको हर पार्ट के फैक्टर बनाने की समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के बाद आपने तमाम पार्ट्स को खुद करना है, खुद सोचना है, माइंड को अप्लाई करना है। सोचना, जब आप माइंड अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आप माइंड अप्लाई नहीं करते, समझ नहीं आती। आप सोचना शुरू कर दें, समझने की कोशिश करें। जब आप समझने की कोशिश करेंगे फिर आपको इंशाल्लाह समझ आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।